जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी सब्जेक्ट, सभी विषयों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज जो सब्जेक्ट लेकर हम हाजिर हुए हैं वो इस प्रकार से है। हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में 3 ऐसे पाक वचन जिनके द्वारा हमें पता चलता है कि हमारा हर एक विश्वासी जन का चाल चलन कैसा होना चाहिए। हमारी जो जिंदगी है रोजमर्रा में हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, हमारा तरीका और हमारा सलीका कैसा होना चाहिए। पवित्र पाक बाइबल हमें क्या हिदायत देती है। हम उम्मीदें तो बहुत करते हैं कि हमारी जिंदगी में ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, पर भाई बहनों क्या उसके लिए हम तैयार हैं? क्या हमारा चाल चलन वैसा है जैसा पवित्र बाइबल हमें सिखाती है? तो हमें इस पर भी ध्यान करना है। तो आइए भाई बहनों, हम बढ़ते हैं पवित्र पाक बाइबल के उन 3 शक्तिशाली वचनों की तरफ जो हमें सिखाती है कि हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे कि पवित्र बाइबल हमें क्या सिखाती है कि हमारा चाल चलन कैसे होना चाहिए। हम चाहे घर में हो, चाहे घर के बाहर हो, चाहे कहीं पर भी हो, हमारा चाल चलन से लोगों को पता चलना चाहिए कि हम मसीही हैं, हम प्रभु को मानने वाले लोग हैं। हमारा चाल चलन ऐसा होना चाहिए कि हम यीशु मसीह को मानते हैं। आपका विश्वास अगर यीशु मसीह पे है तो आपका चाल चलन सीधा और खारा ही रहेगा। आप किसी भी तरह से, किसी भी परिस्थिति में आप बिगड़ नहीं सकते। आपका चाल चलन बताएगा कि आप एक विश्वासी है। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे पाक पवित्र बाइबल के द्वारा हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। तो बढ़ते हैं वचन की तरफ। तो हम देखेंगे नीति वचन 14:14 में, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है। आमीन। तो भाई बहनों, जिसका मन ईश्वर की तरफ से हट जाता है उसका चाल चलन कैसा होता है? इस जगह पे कहा है कि अपनी चाल चलन का फल भोगता है। वो मनुष्य अपनी चाल चलन का फल भोगता है अगर उसका मन ईश्वर की तरफ से हट गया है तो, क्योंकि वो अपनी मर्जी से करता, अपनी इच्छा से चलता, और ऐसे चलने वाले लोग कभी सीधा और खराई से नहीं चल सकते। जैसे कि एक स्कूल है और वहां बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और एक बच्चे का मन उस जगह पर नहीं लगता है, वो बच्चा स्कूल के नियम के विरुद्ध में चलता है, वो स्कूल के आज्ञाओं को नहीं मानता है, तो वो बच्चा स्कूल के नियमों का उल्लंघन करता है और एक दिन पकड़ा जाता है। और जब पकड़ा जाता है तो उसको सजा मिलती है। उसी तरह से एक दिन हम भी पकड़े जाएंगे, तो उस जगह पर हमारे लिए भी सजा तैयार है। तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। उस जगह पे हमें कोई नहीं बचा सकता, तो हमारी सजा तय है। तो जी हाँ भाई बहनों, हम बढ़ते हैं दूसरे वचन की तरफ। तो हम देखेंगे नीति वचन 16:2 में, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पवित्र पाक वचन हमें बता रहा है नीति वचन 16:2 में, यह वचन कह रहा है मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। तो भाई बहनों, इंसान कैसा होता है? अधिकतर इंसान इसी तरह से सोचता है। हर एक इंसान, हर एक मनुष्य सोचता है अपने बारे में कि मैं तो भला हूं, मैं तो बढ़िया हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो बुरा इंसान नहीं हूं, मैं तो कोई बुरा काम नहीं करता। आप अगर किसी भी संगत में जाके बैठेंगे, किसी भी चौकड़ी में जाके बैठेंगे, किसी के साथ भी बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तो हर कोई आपको यही दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं ही सबसे ज्यादा साफ सुथरा हूं, मैं कभी कोई गलत काम नहीं करता, मैं गलत इंसान नहीं हूं, मैं सबसे ज्यादा शरीफ हूं और सबसे ज्यादा ईमानदार हूं। हर कोई इंसान यही दिखाना चाहता है। क्या कभी आपने आज तक सुना कि कोई ऐसा बोले नहीं मैं सबसे बुरा इंसान हूं, मैं सारे गलत काम मैं करता हूं? ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा आपको इस पृथ्वी पर। तो इसलिए भाई बहनों, इंसान अपने बारे में क्या क्या सोचता है और ये दिखाता है कि लोग तो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं मेरे बोलने से, मैं जो बोलता हूं वैसा काम मानते हैं और उस पर अमल कर लेते, विश्वास कर लेते हैं। और इस तरह के लोग बड़े हवा में रहते हैं कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, भले वो मन के अंदर कुछ भी करते हो, पीठ पीछे वो कुछ भी करते हो, वो इंसान की नजर से छुप सकते हैं लेकिन यीशु मसीह की नजर से नहीं छुप सकते। इसलिए यहां पे वचन कह रहा है कि यहोवा मन को तोलता है। तो भाई बहनों, मन को कोई मशीन नहीं तोल सकती है। ऐसी कोई मशीन नहीं बनी, ना पहले ना कभी बनेगी,
जो मन को तोल सके और मन की बातों को बता सके। मन को तोलने वाला, मन को भापने वाला, मन को जांचने वाला सिर्फ एकमात्र सच्चा खुदा है, वो है यीशु मसीह। इसलिए भाई बहनों, हमारे मन की बात परमेश्वर यीशु मसीह जानता है। हमने डरना है इस बात से, क्योंकि हम परमेश्वर में यीशु मसीह में चल रहे हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह से डरना है और हमारे मनों को हमने साफ रखना है। जैसे कि योना नबी के बारे में आपने सुना होगा। योना नबी, उसको परमेश्वर ने आज्ञा दी कि जा निनवे और वहां पर जाकर प्रचार कर, सुसमाचार दे। निनवे एक ऐसा शहर था, ऐसी जगह थी जहां के लिए परमेश्वर ने इसको हुक्म दिया था कि वहां जाकर प्रचार कर और सुसमाचार दे। तो योना नबी के मन में क्या ख्याल आया? योना ने बोला ठीक है परमेश्वर, मैं जाता हूं। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो निनवे की जगह उल्टी जगह तरतीश चला गया और ये बात परमेश्वर से छिपी नहीं, और ये बात परमेश्वर से वो छिप नहीं पाई। उसने जो करना था किया, लेकिन परमेश्वर उसके मन की बात को जानता था। उसने उसका उल्टा काम किया और परमेश्वर ने उसको सजा दी। योना नबी मछली के पेट में रहा, मछली के पेट में रहा, और तब उसको याद आया कि परमेश्वर तो मनों की बातों को भी जानता है। तो भाई बहनों, यहां पर यही आपको सलाह दी गई है, यहां पर आपको हिदायत दी गई है कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे मनों को जानता है। हम चाहे कितना भी धर्मी बन ले कितने लोगों के सामने, लेकिन यीशु मसीह सब जानता है। और उसके बाद उसने मछली के पेट के अंदर उसने दुआ की, प्रार्थना की, तौबा की और लगातार प्रार्थना में रहा, वो आंखें बंद करके, क्योंकि उसको अंधेरे में तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा था, मछली के पेट में था। तो उसने घबरा कर, डर कर, पूरे भय के साथ परमेश्वर को पुकारा और लगातार उसकी एक एक सांस परमेश्वर को आवाज दे रही थी, क्योंकि उसने नियम का उल्लंघन किया था। इसलिए भाई बहनों, परमेश्वर हमारे मनों को जानता है। आप इस बात से आगाह हो जाइए। इसलिए भाई बहनों, आपको परमेश्वर का भय मानना है, इन वचनों पर चलना है, अमल करना है, बुरी बातों से, बुरी कुरीतियों से आपने बचना है। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं तीसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे तीसरा वचन, नीति वचन 16 का 7 में। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, आपने देखा यहाँ पे पवित्र पाक वचन क्या कह रहा है। नीति वचन 16 का 7 में, जब हमारा चाल चलन परमेश्वर को भाता है, हम परमेश्वर की दुआ, प्रार्थना, विनती में, इबादत में आगे बढ़ते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, सिधाई और खराई से चलते हैं, यीशु मसीह खुश होता है ऐसे चाल चलन से और हम पर रहमत की बारिश करता है। हमारे विरोध में जो भी खड़े हो जाते हैं, जो भी हमारे विरोधी बनते हैं, उन लोगों से भी हमारा मेल हो जाता है। सामने से आके वो आपके सामने झुकते हैं और आपसे हाथ मिलाने के लिए तैयार रहते हैं, अपनी गलतियों को भी मान लेते हैं, क्योंकि आप यहोवा को मानते हैं, आप यीशु मसीह को मानते हैं, उसके भय में चलते हैं। और अगर आप उसके भय में चलते हैं तो आप नम्र बनते हैं, सहनशीलता आपके अंदर आती है। और जब ये सारी चीजें आपके अंदर आती है, तब आपके शत्रु भी आपके सामने झुकने को विवश हो जाते हैं, आपसे मिलने के लिए विवश हो जाते हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए विवश हो जाते हैं और आपके संगी साथी बन जाते हैं। तो परमेश्वर ऐसे अद्भुत कार्य करता है हमारी जिंदगी में। तो इस वचन से हम यही सीखते हैं भाई बहनों, अगर हमारा चाल चलन परमेश्वर के नजदीक बेहतरीन है, अच्छा है, हम उसके भय में चलते हैं, तो सारी परिस्थितियां हमारे सपोर्ट में हो जाती है, हमारे अनुकूल हो जाती है, विरोधी भी हमारे साथ आ जाते हैं और हमारे आगे विवश हो जाते हैं। तो जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक इस सब्जेक्ट को सुना, देखा। हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं आप इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की बड़ी बड़ी आशीषों को और ब्लेसिंग्स को ग्रहण करने पाए। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। इस सब्जेक्ट में, इस कंटेंट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।